प्रिय छात्र छात्राओं, जैसा कि आपका प्रबुद्धो ग्रामीणा पाठ के ऊपर के कुछ अंशों को आप पढ़ चुके हैं और लास्ट का ये एक अध्यांश बचा है, इसको भी पढ़ लेंगे तो ये पाठ हमारा पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। जब उस शहर वाले को 10 रुपये का दंड देना पड़ता है अपनी शर्त के अनुसार, उसके बाद क्या होता है देखते हैं। पुनः ग्रामीणों अब्रवीत इदानीम भवान पृच्छतु प्रहेलिकाम। पुनः माने फिर से, ग्रामीणों अब्रवीत गांव वाला बोला, इदानीम माने अब, भवान पृच्छतु प्रहेलिकाम अब आप भी पहेली को पूछ लीजिए। दंड दानेन खिन्ना, दंड देने से उदास नागरिक, बहुकालम विचारे, बहुत देर तक विचार करता रहा, सोचता रहा। ना कांचित प्रहेलिकाम आस्मरत, ना माने नहीं, कांचित माने किसी या कोई भी, प्रहेलिकाम माने पहेली को, आस्मरत माने याद कर पाया। अतः अधिकम लज्जानम अभवत, अतः बहुत अधिक शर्मिंदा होकर, अब्रवीत माने बोला, स्वीकियाया प्रहेलिकाया उत्तरम त्वमेव ब्रूहि, तुम ही अपनी पहेली का उत्तर बता दो। यानी बहुत देर तक उसने विचार किया लेकिन किसी भी पहेली को याद नहीं कर पाया, कोई भी उसे याद नहीं आई, स्मरण नहीं हुआ और अधिक लज्जावान होकर, शर्मिंदा होकर बोला, तुम ही इस पहेली का उत्तर बता दो। तदा सा ग्रामीणा, तब उस गांव वाले ने, बीहस्य माने हंसते हुए, सुप्रहेलिकायाम सम्यक उत्तरम अवदत, अपनी पहेली का उचित उत्तर बताया। पत्रमिति, ये पत्र ही तो है, ये तो ही जो कि बिना पदेन, इदम पदेन बिनापि दूरम याति, जो कि ये बिना पैरों के ही दूर दूर तक जाता है। अक्षर युक्तम अपि, अक्षरों से युक्त है, ना पंडिता भवति, लेकिन पंडित नहीं होता है। अक्षरों से युक्त है लेकिन पंडित नहीं है। एतस्मिनेव काले, उसी समय, एतस्मिन एव काले, उसी समय, तस्य ग्रामीणस्य, उस गांव वाले का, ग्रामः आगता, गांव आ गया। स बिहसन, वो हंसते हुए, रेलयानात, रेलगाड़ी से, अवतीर्य माने उतरा, और सुग्रामम प्रति अचलत, और अपने गांव की ओर चला गया। नागरिकः लज्जिता भूत्वा, नागरिक शर्मिंदा होकर के, पूर्ववत तुष्णीमतिष्ठत, पहले की भांति शांत होकर बैठ गया। सर्वे यात्रिणः, सभी यात्रीगण, तम वाचालम नागरिकम दृष्ट्वा अहसन, उस वाचाल नागरिक को दृष्ट्वा देखकर, अहसन माने हंसने लगे। तदा सा नागरिका अनुभवत, तब उस नागरिक ने अनुभव किया, यत माने कि, ज्ञानम सर्वत्र संभवति, ज्ञान हर जगह संभव होता है। ग्रामीणा अपि कदाचित नागरिकेभ्यः प्रबुद्धतरा भवन्ति, ग्रामीणा अपि, गांव के लोग भी, कदाचित माने कभी कभी, नागरिकेभ्यः, शहर वालों की तुलना में, प्रबुद्धतरा भवन्ति, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। यानी इस प्रकार से हमने इसको पढ़ा है और आशा है ये समझ में आया होगा। एक बार इसका संक्षेप में अर्थ देख लेते हैं। पुनः गांव वाला बोला कि अब आप भी अपनी पहेली को पूछ लीजिए। दंड देने से उदास शहर वाला बहुत देर तक विचार करता रहा लेकिन उसे कोई भी पहेली स्मरण नहीं हुई। अतः अत्यधिक शर्मिंदा होकर बोला कि तुम ही अपनी पहेली का उत्तर बता दो। तब उस गांव वाले ने हंसते हुए अपनी पहेली का उचित उत्तर पत्र बताया और कहा कि यही तो है जो बिना पैरों की दूर दूर तक जाता है, अक्षरों से युक्त है लेकिन विद्वान नहीं है। इसी समय उस गांव वाले का गांव आ जाता है। वह हंसता हुआ रेलगाड़ी से उतरकर अपने गांव की ओर चला जाता है। नागरिक पहले की तरह लज्जित होकर शांत अवस्था में बैठ गया और सभी यात्री उस अधिक बोलने वाले वाचाल नागरिक को देखकर हंसने लगे। तदा साग नागरिका, और इसके बाद उसी समय उस नागरिक ने ये अनुभव किया कि ज्ञान सभी जगह संभव है और गांव वाले भी कभी कभी शहर वालों से ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। तो आप अपनी किताब को सामने रख कर के एक एक लाइन को समझेंगे और अर्थ को समझेंगे। आसानी से आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। सरल भाषा में आप ऐसे अध्ययन करते रहें। इसी प्रकार से
अन्य वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में शेयर अवश्य करें, ताकि उनको भी लाभ मिल सके कि घर बैठे आप आसानी से पढ़ सकें।